एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा का जो है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको बहुत ही कम समय में खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलो हम लोग आज का वीडियो फटाक से स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो वेटेज है वो बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आने वाला है या आ सकता है। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, देखो जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है ना, उसमें हमको क्या देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कौन सी सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो सब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 में देखेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.2 में हम लोग देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका nth टर्म कैसे निकालते हैं वो देखेंगे 3.2 में। 3.3 में हम लोग देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टेंशन मत लो बोल रही हूँ, टेंशन मत लो, मैं आपको समझा दूंगी। एंड फिर आता है हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4, लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। तो टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है। मैं तो बोलूंगी सबसे इजी चैप्टर है ये, मुझे बहुत इजी चैप्टर लगता है ये। ठीक है, सबसे इजी जो है ना अलजेब्रा में वो प्रोबेबिलिटी है, एंड उसके बाद मुझे जो सबसे इजी लगता है वो ये वाला चैप्टर लगता है। आपको कौन से इजी चैप्टर लगते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो अभी हम लोग समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, अ सीक्वेंस इन विच the difference between two consecutive terms is constant, then that sequence is known as arithmetic progression। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि एक सीक्वेंस मतलब क्या, सीक्वेंस मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अगर एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, मतलब हमेशा सेम आ रहा है, तो वैसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो 1, ये जो एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ऐसा क्यों, तो मैं देखो आपको समझाती हूँ। पहले तो मैं ये सीक्वेंस को थोड़ा लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब कि लगातार आने वाले जो टर्म्स होते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं, यानी कि बैक टू बैक आने वाले टर्म। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो है वो बैक टू बैक आने वाले टर्म है। ये हमारा टर्म 1 है, T1 से टर्म 1 को डिनोट करते हैं, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। ठीक है, तो T1 T2 ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, वैसे ही T2 T3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, वैसे ही सो ऑन। ठीक है, तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है हर टाइम, तो मतलब कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, जैसे कि आप बताओ कि ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस है 1। ओके, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालते हैं T2 माइनस T1 करके। तो क्या डिफरेंस मिलेगा, 2 माइनस 1 होगा 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो भी 1 आने वाला है ना। तो यहाँ पे T3 माइनस T2 करोगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, वो भी आपको 1 मिलेगा। तो यानी कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, इस सीक्वेंस के कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं और उनके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, वो सेम आ रहा है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसी डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। अगर जो सीक्वेंस क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, तो उसमें जो ये डिफरेंस मिलता है वो हमेशा कांस्टेंट मिलता है, मतलब हमेशा सेम मिलता है। तो इसी डिफरेंस को बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर d से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो उसमें आपको a मिलेगा और d मिलेगा। तो a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ओके, a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ये 4 जो एग्जांपल्स है ये सारे सीक्वेंस के ही एग्जांपल है। आप चेक कर लो कि यहाँ पे आपको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा है वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अभी यहाँ पे देखो एक बात हमेशा नोट करना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, या ये आपको पता होना चाहिए कि जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब कि जो डी है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो लास्ट वाली सीक्वेंस है ना, इसका जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि जो डी है वो 0 है। अगर सीक्वेंस के टर्म सेम है तो डी 0 होता है। अगर सीक्वेंस जो है यानी कि अगर हमारी एपी जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब उसका डी नेगेटिव में आएगा। लेकिन अगर हमारी सीक्वेंस जो है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग है
मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसका डी जो है वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये बातें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक बार हम लोग थोड़ा समझते हैं। और तो यहाँ पे देखो, पहले तो है ना जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि देखो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी एक जनरल फॉर्म है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो मान लो कि अगर हमको जनरली एपी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इन एन एपी, अगर मान लो इफ फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, मतलब कि एक सीक्वेंस है वो एपी में है और हमने फर्स्ट टर्म को ए माना है और जो वो कॉमन डिफरेंस है उसको डी माना है, तो जो एपी होता है, तो जो जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी जो होगा दैट इज गिवन बाय ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि उस एपी का फर्स्ट टर्म होगा ए, सेकेंड टर्म होगा a प्लस डी, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ये जनरल वे में हमने AP को लिखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि ये जो यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंस है, ओके, तो हमको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस AP में है। अगर सीक्वेंस AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ। अगर सीक्वेंस AP में होगी तो ही उसका कॉमन डिफरेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अभी देखो इधर बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊं आपको, कौन सा क्वेश्चन करा दूं? चलो रूट वाला कराती हूं तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, है ना। तो चलो यहाँ पे जो हमारा 7th क्वेश्चन है जरा उसको देखना। तो 7th क्वेश्चन जो है उसके जो टर्म्स है वो कैसे है देखो। तो यहाँ पे ये है ना, ये क्या है, हमारी सीक्वेंस है। बस हमको ये पता करना है कि ये जो हमारी सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको? देखो बहुत ही सिंपल है। ये हमारा टर्म 1 है, ये हमारा टर्म 2 है, ये हमारा टर्म 3 है, ये हमारा टर्म 4 है। तो ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो, फिर ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो, फिर ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो मतलब कि ये एपी में है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं है। सिंपल है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1 करेंगे, तो टर्म 2 है हमारा 3 प्लस रूट 2 और माइनस क्या करेंगे T1, T1 क्या है हमारा 3 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया तो रूट 2 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा रूट 2, ठीक है। बाजू में लिखती हूँ यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब T3 माइनस T2 करेंगे। तो यहाँ पे T3 माइनस T2 करते हैं, तो पहले T3 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ओके, और माइनस T2 लिखेंगे, तो T2 भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि दो टर्म्स है और यहाँ पे आगे माइनस साइन है, तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा। अभी किसका साइन चेंज होगा? अंदर वाले ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे अभी। तो ब्रैकेट ओपन करो, तो यहाँ पे होगा ये -3 और ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और ये रूट 2। तो यहाँ पे भी देखो +3 -3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 बचा। तो आपको पता है ये 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या होता है, 1 रूट 2 होता है, यानी कि रूट 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमको क्या डिफरेंस मिला, यहाँ पे भी रूट 2 मिला, पहले भी रूट 2 आया, मतलब यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम मिल रहा है, मतलब ये सीक्वेंस एपी में है। और एपी में है मतलब इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो होगा वो क्या होगा, वो रूट 2 ही होगा। अगर आपको ये रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं ना, तो मैंने एक देखो स्पेशल वीडियो बनाया है कि हाउ टू सॉल्व रूट करके, वो आई बटन पे आपको लिंक दे रही हूँ, तो वहां पे जाके आप वो रूट वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो समझ में आया कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। यानी कि यहाँ पे हमको एपी को तैयार करना है। हमको क्या दिया है, ए दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है डी दिया है। उससे हम क्या कर सकते हैं, पूरा एपी जो एपी का पूरे टर्म्स है ना वो हम पता कर सकते हैं। तो चलो करते हैं एक क्वेश्चन, तो कुछ अच्छा वाला खासा वाला लेती हूँ तो मजा आ जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे 5th वाला लेती हूँ, 5th वाला लेते हैं। तो ए हमारा 6 है और डी हमारा -3 है। तो देखो मैंने आपको वो जनरल टर्म्स बताए थे, याद है, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ओके। तो आपको एपी को रेडी करना है, तो चलो एपी को रेडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं टर्म 1। टर्म 1 क्या होता है, ए, तो ए क्या है हमारा 6, तो पहला टर्म मिल गया। अब टर्म 2 क्या होगा, टर्म 2 होता है हमारा a प्लस डी, तो a प्लस डी लिख दो। तो a की वैल्यू है 6 प्लस d की वैल्यू है -3, इसको सॉल्व करो तो 6 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 3, तो आंसर आ गया 3। टर्म 3 करते हैं। टर्म 3 क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो। a की वैल्यू है 6 प्लस 2, डी की वैल्यू है -3, तो यानी कि ये हो जाएगा 6, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 3 हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा, हमको 0 आ जाएगा, एंड विच इज ओके कंप्लीटली फाइन, ठीक है। और फिर आप टर्म 4 निकाल दो, तो a प्लस 3d, तो यहाँ पे इज इक्वल टू a क्या आया हमारा 6 प्लस
3 और d क्या है हमारा -3 है, तो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस होगा माइनस 3 3 हो जाएगा 9, सॉल्व करोगे तो -3 आएगा। तो यानी कि जो AP है दैट इज AP इज गिवन बाय 6, 3, 0, -3, यानी कि जो AP के टर्म्स है दैट इज गिवन बाय 6, 3, 0, -3 एंड सो ऑन। ये लिस्ट तो चलती रहेगी भाई, AP तो चलती रहेगा, मतलब चलता रहेगा। तो ये हमारे AP है जिसका फर्स्ट टर्म है 6 और D मतलब कॉमन डिफरेंस जो देखोगे तो उसका 3 मिलेगा आपको, ठीक है, सॉरी -3 मिलेगा। तो समझ में आ गया, कर लोगे ना, इजी है यार। अभी यहाँ पे भी क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP, मतलब ये जो AP है ना इसका फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। और देखो ये जो सीक्वेंस है ना वो ऑलरेडी AP में है, ये दिया है, तो चलो इसका बताओ। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, दैट इज 0.6 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D का जो फॉर्मूला होगा वो होगा T2 माइनस T1 करो, आपको D मिल जाएगा। तो T2 है हमारा 0.9 माइनस T1 है हमारा 0.6, तो माइनस करो जरा इसको, 0.9 माइनस 0.6 करोगे तो 0.3 मिलेगा, तो D मिल गया 0.3, ठीक है, बड़ा ही इजी था। चलो समझ में आ गया AP क्या होता है, A क्या होता है और D क्या होता है। अभी आ जाते हैं nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म ऑफ एन AP का मतलब क्या है, जैसे कि देखो एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि ये देखो ये एक AP है, ओके, ये एक AP है। अभी मुझे क्या करना है, इस AP का 10th टर्म निकालना है, मतलब बीच में से कोई भी टर्म अगर निकालना है मुझे, तो ये फॉर्मूला हमारी मदद करता है। तो nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय A प्लस ब्रैकेट के अंदर है n-1 और उसके बाद है D, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए काम आता है, वैसे तो ये फॉर्मूला दो चीजों के लिए काम आएगा। जैसे कि अगर हमको AP के कोई भी बीच का टर्म अगर हमको चाहिए, मुझे मान लो कि इस AP का 100th टर्म चाहिए, इस AP का 50th टर्म चाहिए, इस AP का 26th टर्म चाहिए, तो मुझे आराम से मिल जाएगा। किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला और एक चीज के लिए काम आता है, किसके लिए आता है कि अगर मुझे कोई टर्म है उसकी पोजीशन अगर पता करनी है कि वो कौन से पोजीशन पे है वो टर्म, तो भी ये फॉर्मूला हमारी मदद करता है। तो यानी कि ये फॉर्मूला हमको दो चीजों के लिए काम आता है। नंबर 1, ये हमको टर्म को फाइंड करने में मदद करता है, या फिर ये हमको टर्म की पोजीशन फाइंड करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि Tn और n में डिफरेंस क्या है। तो बच्चा देखो, Tn एक टर्म है, ये एक nth टर्म है, और n जो है वो पोजीशन ऑफ द टर्म है, वो टर्म की पोजीशन होती है, ठीक है। तो n जो है वो पोजीशन बताता है टर्म की, और Tn एक टर्म है, वो एक nth टर्म है। ओके, चलो समझते हैं यार, टेंशन मत लो तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, पूरा तुम्हारा आज तो खत्म ही कर देंगे इस चैप्टर को। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP, मतलब ये क्या बोल रहा है कि इस AP का 27th टर्म फाइंड करो। मतलब मैंने बोला ना, ये जो हमारा Tn का फॉर्मूला है ये किसके लिए काम आएगा, जो AP है ना उसका कोई भी टर्म अगर बीच में से अगर कोई भी टर्म फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो हमको बोला 27th टर्म फाइंड करो, मतलब यहाँ पे हमको Tn फाइंड करना है, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हम लोग लेंगे 27, क्योंकि वो जो टर्म है ना उसकी पोजीशन 27 है और हमको 27th टर्म फाइंड करना है। तो मतलब T27 हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, हमको यहाँ पे 27th टर्म फाइंड करना है। तो चलो करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा n-1 इंटू D। ओके, आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या क्या लगेगा, A लगेगा, D लगेगा और n लगेगा। तो जैसे कि मैंने बताया n आपको लेना है 27, क्योंकि 27th टर्म फाइंड करना है। A की वैल्यू हमारे पास 9 है, और D की वैल्यू क्या होगी, D की वैल्यू आपको कैसे मिलती है, T2 माइनस T1 करके मिलती है। तो ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। तो T2 हमारा 4 है माइनस 9, तो 4 माइनस 9 करोगे तो आपको मिलेगा -5, ठीक है। अभी इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करो, तो T n की जगह पे 27 पुट किया, A क्या है बच्चा 9 है, प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे n हमारा 27 -1 और D हमारा -5 है। चलो सॉल्व करते हैं, 9 प्लस 27 में से 1 जाएगा तो 26, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -5। पहले आपको क्या करना है, देखो इनके बीच में मल्टीप्लाई है, याद रखना। तो पहले ये प्लस माइनस में साइन को सॉल्व कर देती हूँ, प्लस माइनस होगा माइनस, 26 इंटू 5 कर दो, 26 इंटू 5, 5 6 हो जाएगा 30, 5 2 10 प्लस 3 13, तो 130। तो 130 है, तो 130 में से 9 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको 121, और ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, तो हमारा आंसर आ चुका है। मतलब कि इस AP का 27th टर्म जो होगा, जो 27th टर्म होगा वो होगा -121। जैसे कि देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो जो 27th टर्म होगा वो ये वाला होगा। क्लियर हो गया। चलो अभी देखो, अभी इधर कुछ अलग किया मैंने, यहाँ पे क्या दिया देखो, ये एक AP है, इन दिस AP
विच टर्म इज नंबर -151। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, tn फाइंड करना है कि भाई n फाइंड करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या बोला है कि देखो ये एक AP है, ध्यान से सुनना, ये एक AP है, हाँ हमको समझ में आया, ये तो एक AP है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इस AP में ऐसा कौन सा टर्म है जो क्या है -151 है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, इस AP का टर्म ही है, हमको इस टर्म की पोजीशन बतानी है कि ये भाई कौन सा टर्म है, क्या ये 5th टर्म है, क्या ये 100th टर्म है, क्या ये 25th टर्म है इस AP का, क्या ये 30th टर्म है इस AP का, कौन सा टर्म है भाई ये, इस टर्म की पोजीशन बता दो जरा। तो जब टर्म की पोजीशन बतानी रहती है तब हम n निकालते हैं, यानी कि n क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारा। ओके, क्या बोला है फिर से सुनो, ये एक AP है और इसमें बोला है कि इस AP में कौन सा टर्म जो है वो -151 है, तो मतलब ये जो AP है ना उसका ये हिस्सा है, उसका ये टर्म है, बस इसकी पोजीशन बताओ। तो चलो हम पोजीशन बताएंगे। तो पहले तो आपको स्टार्टिंग में लेट लेना पड़ता है कि लेट हम मान लेते हैं कि ये हमारा nth टर्म है। अभी हम क्या करेंगे, वो n की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके पता चलेगा अच्छा ये तो इसका तो ये वाला पोजीशन था, अच्छा ये तो हमारा 30th टर्म था, अच्छा ये तो हमारा 25th टर्म था। अब देखते हैं n की वैल्यू क्या मिलती है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये समझ में आ गया। तो हमने पहले तो इसको अज्यूम किया कि ये हमारा nth टर्म है। अभी n की वैल्यू हम निकालेंगे फॉर्मूला में पुट करके। तो यहां से पहले a बताओ, a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म 11 है, d कितना होता है, d होगा हमारा t2 - t1, तो t2 - t1, तो t2 है बच्चा 8 - 11, तो यहाँ पे आंसर आएगा -3, ठीक है। देखो जब भी AP डिक्रीजिंग होती है ना, मतलब AP के टर्म्स डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो D माइनस में आता है, वो ऑब्जर्व किया ही होगा आपने, बरोबर। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, TN का फॉर्मूला यूज करेंगे, TN का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो TN के जगह पे, मतलब पूरा जो TN है ना उसकी जगह पे लिखेंगे -151। देखो n के जगह पे -151 मत लिखना, पूरा TN के जगह पे लिखना। n फाइंड करना है, a कितना है बच्चा, a 11 है, प्लस n तो फाइंड करना है, d कितना है, d है -3। चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा, -151 ये +11 है, उधर जाएगा तो -11 इज इक्वल टू ये है n-1 और इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है, ठीक है, इंटू -3 है, याद रखना। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो चलो प्लस करते हैं तो ये मिलेगा 162, तो 162 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ओके, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अभी क्या होगा, -162 है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में -3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, ये तो इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा -3 और इज इक्वल टू n-1, तो ये माइनस हो गया हमारा कैंसिल। चलो इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, तो 3 1 3, 3 5 15, 1 बचा, 3 4 हो जाएगा 12, तो 54 एंड दैट इज इक्वल टू n-1, -1 इधर आ गया तो +1 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू मिल गई 55। क्या मिल गई, n की वैल्यू 55 मिल गई। अरे वाह, मतलब इधर से क्या समझ में आया, इधर से समझ में आया कि ये जो टर्म है वो इस AP का कौन सा टर्म है भाई, ये तो 55th टर्म निकला, हम तो 25 30 कुछ अलग ही बात कर रहे थे, बट ये जो नंबर है वो इस AP का 55th टर्म है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आपको दो चीजों के लिए काम आता है, एक तो वो टर्म निकालने के लिए काम आता है, जैसे कि 27th टर्म फाइंड करो, 30th टर्म फाइंड करो, 100th टर्म फाइंड करो, है ना, ऐसे। और दूसरी चीज किसके लिए मदद करता है, ये टर्म की पोजीशन हमको हेल्प करने में, मतलब टर्म की पोजीशन को हमको फाइंड करने में मदद करता है। जैसे कि अगर एक AP है और मैंने बोला चलो एक आपको टर्म दे दिया, मैंने बोला 200, तो आपको बताना कि ये जो 200 है वो इस AP का कौन सा टर्म है, इसकी पोजीशन क्या है, तो तब आपको n निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, समझ जाना। चलो ज्यादा नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, मेरा टारगेट है इसको शॉर्ट रखना है। चलो अभी आते हैं हम लोग, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो 3.3 वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फॉर्मूलाज है SN के, ठीक है। अच्छा मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड किए कि नहीं किए, अरे किए ही होगे यार, तुम लोग स्मार्ट हो, किए ही होगे, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। जैसे कि अगेन एक एग्जांपल से बताती हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको दे दिया एक AP, तो मैं तो यही AP लेती हूँ, बहुत ही सिंपल AP हमारा, ठीक है, ये एक AP है। तो सम मतलब क्या, सम मतलब टोटल होता है, बरोबर। तो अगर मान लो कि मुझे इस AP के फर्स्ट 100 टर्म्स का टोटल करना है,
तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूं। ओके, जैसे कि अभी एक एक नंबर को थोड़ी ना ऐड करते बैठेंगे, जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस, और ऐसे 100 टर्म्स लेने हैं। फर्स्ट 100 टर्म्स जो होंगे उसका क्या सम होगा, सम मतलब टोटल क्या होगा, अगर वो फाइंड करना है किसी भी एपी में या किसी भी एपी का, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसके दो फॉर्मूलाज क्यों है मैं बताती हूं। अगर आपके पास ए और डी है, मतलब अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है एपी का और कॉमन डिफरेंस है दैट इज डी है, तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करो। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है यानी कि डी नहीं है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूला अच्छे से देख लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देती हूँ दो फॉर्मूला कौन से है। SN का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी एंड दैट इज गिवन बाय n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 into d। ये कब यूज करते हैं, जब a एंड d हमारे पास होता है तब। और दूसरा फॉर्मूला है SN = n/2 ब्रैकेट ओपन t1 + tn। ओके, tn मीन्स nth टर्म या लास्ट टर्म भी आप उस एपी का जो लास्ट टर्म है, यानी कि जहां तक आपको सम फाइंड करना है वो लास्ट टर्म, वो हमारा tn होगा, और t1 मतलब फर्स्ट टर्म। ये कब यूज करते हैं हम, जब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जब दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। मतलब d अगर नहीं होगा ना तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, d है और a है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ कि SN कब यूज करने का, जब आपको सम वर्ड नजर आता है ना क्वेश्चन में, तब SN यूज करने का। वरना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अच्छा TN फाइंड करना है कि SN मतलब सम। बच्चा सम वर्ड दिखाई देगा ना आपको क्वेश्चन में, क्या बोला है, लेट्स फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब देखो ये एक एपी है, ये एपी की लिस्ट तो चलती रहेगी, मतलब ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, चलता रहेगा। तो इस एपी के फर्स्ट 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है, मतलब टोटल फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, सिंपल। तो देखो यहाँ पे इस एपी से आप क्या निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो आप, डी भी निकाल सकते हो। ए क्या है हमारा 14 है, ए 14। आप डी निकालना, डी क्या होगा 16 - 14 करो, 16 - 14 दैट इज क्या हो जाएगा हमारा 2। तो देखो ए मिला 14, डी मिला 2, एन कितना होगा 100 होगा। एन 100 क्यों होगा, n 100 क्यों होगा, क्योंकि हमको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो n क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ओके, तो आप ये फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करोगे और देखो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि इस एपी के फर्स्ट 100 टर्म्स का जो सम है वो है 11,300। देखा, चलो हम भी क्वेश्चन करेंगे यार, हम भी एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी ना मैं ऐसे ही आपको जाने दे दूंगी। देखो मैंने जो क्वेश्चन लिया है ना वो थोड़ा सा मतलब लेंदी लिया है, बट थोड़ा बच के रहना, मतलब कि थोड़ा एडजस्ट करना। क्या दिया देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350। मतलब यहाँ पे बिटवीन वर्ड है, ठीक है। तो पहले तो देखो बिटवीन वर्ड बहुत जरूरी है, यहाँ पे बिटवीन बोला है, बिटवीन 1 and 350, बिटवीन 1 and 350 जितने भी इवन नंबर आते हैं उन सबका सम फाइंड करो। मतलब सम मीन्स टोटल फाइंड करो, मतलब हमको SN फाइंड करना है। चलो SN का फॉर्मूला यूज करते हैं, बट मैं बोलूं एक बात, आप SN का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, आप अटक जाओगे। अटक क्यों जाएंगे, क्योंकि पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि बिटवीन 1 and 350 कितने नंबर्स है जो इवन नंबर्स है। कितने इवन नंबर्स है, क्या सारे इवन नंबर्स होते हैं बिटवीन 1 and 350? नहीं, पहले ये पता करना पड़ेगा कि बिटवीन 1 and 350 कितने हमारे जो नंबर्स है वो क्या है, इवन नंबर्स है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। जब एक बार n मिलेगा ना तब वो n की जगह पे हम वैल्यू को पुट करके SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ बिटवीन 1 and 350 कौन कौन से इवन नंबर होंगे। तो बिटवीन बोला है मतलब हम 1 और 350 को नहीं ले सकते, इनके बीच के ही नंबर लेने पड़ेंगे। तो पहला नंबर है 2, फिर है 4, फिर 6 है, फिर 8 है, एंड सो ऑन। तो सबसे लास्ट नंबर जो होगा जो इवन नंबर होगा वो कौन सा होगा, 348 होगा। 350 नहीं ले सकते क्योंकि बिटवीन वर्ड यूज किया है तो नहीं ले सकते। तो ये है हमारे लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350। अब पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा भाई साहब कि इसमें कितने इवन नंबर्स है, ये कितने इवन है, पता है क्या कितने नंबर है इस लिस्ट में, या इस एपी में कितने इवन नंबर है पता है। और हाँ ये एपी है, ठीक है। तो नहीं पता है तो पहले वो n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या मानेंगे, ये जो लास्ट टर्म है ना इसको हम nth टर्म मानेंगे, क्योंकि इस टर्म की जो पोजीशन होगी उतने ही टर्म हो
जाएंगे इस पूरे एपी में, क्योंकि देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, उसके बाद सो ऑन। ये वाला कौन सा टर्म है, इस टर्म की पोजीशन निकालनी है, मतलब एन निकालना है। देखो मैंने बताया था, तो एन निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस टर्म की पोजीशन क्या है, और इस टर्म की पोजीशन से हमको ये भी पता चल जाएगा कि इस एपी में टोटल कितने टर्म है। ठीक है, तो पहले हमको एन निकालना है, तो चलो एन निकालते हैं। तो टी एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एन निकालने के लिए। ठीक है, तो मैंने बताया था टीएन का फॉर्मूला दो कामों के लिए यूज होता है, एक खुद टीएन निकालने के लिए और एक एन निकालने के लिए। तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, d की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो भी 2 मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो टी एन इज इक्वल टू nth टर्म की जगह पे हम ये लिखेंगे क्योंकि इसको हमने nth टर्म माना है, एंड दैट इज इक्वल टू a मिला 2 प्लस n माइनस 1 और d भी 2 है, तो 348, ये इधर शिफ्ट होगा तो -2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 346 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा 2 n इज इक्वल टू n माइनस 1। चलो करते हैं इसको डिवाइड फटाफट, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 3 जा, तो 173 है, ये -1 इधर शिफ्ट होगा तो +1 इज इक्वल टू n, सो देयरफॉर n मिल गया हमको 174। ठीक है, यानी कि इससे क्या पता चला कि भाई बिटवीन 1 and 350 देयर आर 174 इवन नंबर्स। हाँ, क्योंकि ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा 174th टर्म है, मतलब ये लास्ट टर्म है, इसका मतलब इसमें इस एपी में टोटल 174 टर्म्स है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि बिटवीन 1 and 350 देयर आर 174 इवन नंबर्स, और इन्हीं सबका टोटल फाइंड करना है। तो अब समझ में आया कि एसएन हमको फाइंड कैसे करेंगे। एसएन अभी फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास एन की वैल्यू है। अब हमको पता है कि कितने टर्म का सम करना है, तो अभी हमको पता चल गया कि हमको सम करना है एस 174, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 174 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एसएन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एसएन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या जो हमने पीछे दूसरा वाला भी यूज कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये यूज कर लो, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे ये जो हमारे इवन नंबर्स है इसका फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, क्योंकि इनका सम निकालना है, तो ये T1 का रोल प्ले करेगा, ये हमारा Tn होगा। ओके, और हमको मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप वो वाला भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। तो एस एन की जगह पे 174 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 174 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारा कितना था, फर्स्ट टर्म हमारा ये था 2, और nth टर्म बोले तो nth टर्म है हमारा 348। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 174 डिवाइड बाई 2, इनको ऐड करेंगे, 2 प्लस 348 होता है 350, तो 350, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। तो यानी कि 174 इंटू 175, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना, आपको देखो क्या आंसर मिलता है। जो आंसर मिलेगा मुझे कमेंट में बताना, और वही आपका आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझा ही होगा यार। पहले एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है तो भागो मत। ये एप्लीकेशन है कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होगा उसके बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट, मतलब एक ऑडिटोरियम है, उसमें क्या है 27 रोज ऑफ सीट है, मतलब फर्स्ट रो, ये मान लो फर्स्ट रो है, उसके बाद क्या है यहाँ पे सेकेंड रो है, फिर थर्ड रो है, फिर फोर्थ रो है, तो ऐसे कितने रोज है, ऐसे 27 रोज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, यानी कि ये फर्स्ट रो है, इसमें 20 सीट है, फिर सेकंड रो में कितने हैं 22 सीट्स है, और फिर यहाँ पे क्या बोला है थर्ड रो में कितने सीट्स है 24 सीट्स है, एंड सो ऑन। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो, मतलब कि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ऐसे करके देखो यहाँ पे कहीं पे एक 15th रो आएगा, तो 15th रो में कितने नंबर ऑफ सीट्स है वो हमको फाइंड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, मतलब पूरे ऑडिटोरियम में कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो भी फाइंड करना है। तो अभी देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, पहले तो हम ये बोलेंगे कि जो ऑडिटोरियम के जो सीट्स है ना वो एपी में है, क्योंकि पहले रो में 20 सीट्स है, फिर दूसरे रो में 22 है, फिर तीसरे रो में 24 एंड सो ऑन, तो मतलब ऑडिटोरियम के सीट्स तो भाई एपी में है।
तो मतलब कि अभी हम यहाँ पे एपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एपी का फॉर्मूला, मान लो कि ये एपी के टर्म्स है, तो ये देखो, ये फर्स्ट रो में इतने सीट्स है, सेकंड रो में इतने सीट्स है, थर्ड रो में इतने सीट्स है। हमको क्या फाइंड करना है? 15th रो में, मतलब ये जो 15वां रो है, इसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमको फाइंड करना है T15। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये फर्स्ट, इसको मानो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो जो 15th टर्म होगा वो होगा, क्या होगा वो बताएगा हमको कि 15th रो में कितने नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया कि हमको T15 फाइंड करना है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये 15th रो में कितने नंबर ऑफ सीट्स है, और आप ये फाइंड करके मुझे आप दिखाओगे। तो T15 आप फाइंड करो, Tn का फॉर्मूला यूज करो और मुझे कॉमेंट में बताओ। अभी आ जाते हैं दूसरा क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। मतलब ऑडिटोरियम में तो भाई 27 रोज थे, सारे जो सीट्स है उनको तो टोटल करना पड़ेगा। देखो जब भी टोटल वर्ड दिखाई देता है ना, मतलब समझ जाना यहाँ पे SN जाग चुका है। SN यहाँ पे फाइंड करना है, बट SN क्या है? N होगा हमारा कि पूरे ऑडिटोरियम में कितने रोज है, 27 रोज है ना, तो हर एक रो के सीट को ऐड करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट रो में 20 सीट्स है तो 20 प्लस, सेकेंड रो में 22 सीट्स है तो 22 प्लस 24, उसके बाद प्लस 26, ऐसे 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 करके पूरे 27 रोज के सीट्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे समझो, फर्स्ट रो में 20 थे, सेकेंड रो में 22, थर्ड रो में 24, ऐसे करके 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 27th रो जो होगा उसमें कितने सीट्स है वो तो नहीं पता, लेकिन पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है वो पता करने हैं। तो सबको क्या करना है एक्चुअली में, बेसिकली देखा जाए तो ये सारे जो टर्म्स है ना उन सबको ऐड करना है। और ऐसे कितने टर्म्स है? 27 ऐसे टर्म है। क्यों? क्योंकि पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज है। तो मतलब हमको फाइंड करना है S27 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म, यानी कि सम ऑफ ऑल द सीट्स इन द ऑडिटोरियम, एंड ऑडिटोरियम में है टोटल 27 रोज, इसलिए पूरे 27 रोज के सीट्स को सम कर देंगे हम। तो SN का फॉर्मूला यूज करो, सिंपल है और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे SN का ये वाला फॉर्मूला यूज करना, N/2 2A प्लस ब्रैकेट के अंदर N-1 इंटू D, क्योंकि यहाँ पे A हमारे पास है, A होगा हमारा 20, D हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का है। ठीक है, तो A और D ये है, इसमें वैल्यूज को पुट करो। यहाँ पे N27 लेना SN के टाइम पे, और जब TN वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पे ऑब्वियसली A तो 20 रहेगा, D हमारा 2 ही रहेगा, N हमारा 15 बनेगा, N यहाँ पे 15 होगा इस केस में। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो मैंने कम समय में कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा आपको बस एक बेसिक नॉलेज दे दूं ताकि आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसा कौन सा शॉर्ट वीडियो चाहिए, किसके बारे में चाहिए, मुझे जरूर बताना। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।